पिछले 17 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी रही है। कमोबेश अगर कहा जाए तो इसमें से 15 साल के आसपास तक भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा है नीतीश कुमार के साथ, और दोनों मिल करके बिहार में सरकार चला रहे हैं। आज बिहार में बजट पेश होना है। आने वाले जो 1 साल है उसके लिए बिहार का मुस्तकबिल और बिहार जिस चौराहे पर खड़ा है उसका भविष्य तय होगा। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार के बजट में बहुत सारी बातें होंगी, और इस बातों में खास करके 2020 के चुनाव परिणाम के बाद जो नई परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में क्या कुछ होना है और किस तरह से आने वाले समय में नीतीश कुमार की ये सरकार बजट को लेकर के चिंतित है और बिहार के विकास को लेकर के चिंतित है, इसका ताना बाना बुना गया है या नहीं, बिहार के लोग संतुष्ट होते हैं या नहीं, ये सारी बातें आज होने वाली हैं। और ख़ास करके तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब नीतीश कुमार अपने 7 निश्चय को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसा कि राज्यपाल के अभिभाषण में भी देखने को मिला था। वहीं बजट और वित्त विभाग दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। आज के भोरे भोर में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बिहार ने कैसे अपने इस यात्रा की शुरुआत की थी और वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में 2022-23 का बजट क्या बिहार को, जो सबसे फिसड्डी राज्य बन गया है, उसे कई पायदान ऊपर छलांग लगाने के लिए तैयारियों का हिस्सा बनेगा। आज के इस बजट सत्र में लग रहा है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, आज दूसरे दिन का कार्यकाल है और आज दूसरी बार बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग ये बजट जो होगा 2022-23 का वो 2.5 लाख करोड़ का हो सकता है, और बजट में खास करके कुछ ऐसी बातें हैं जिसका वादा नीतीश कुमार की सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया था। आपको बता दें कि रोजगार पर खासा ध्यान रखने की बात कही जा रही है। जानकार बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा, और इससे ठीक पहले आपको बता दें कि 70 वर्ष पहले बिहार ने अपना पहला बजट पेश किया था, जिसका जो आकार था वो 30 करोड़ रुपए का था। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के बिहार ने जिस तरह से एक नवजात शिशु की तरह अब युवा अवस्था को प्राप्त कर लिया है, और युवा अवस्था के साथ साथ अब वृद्ध होने जा रहा है, और साथ ही साथ बिहार में बहुत कुछ बदला। तत्कालीन वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह ने पेश किया था 2 करोड़ के घाटे का बजट, जो कि पहला बजट था। यहाँ तक कि तब बिहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नेपाल से आयात की जाती थी। 1952 में मकई और रबी की फसल अच्छी हुई थी, तो सरकार को उम्मीद थी कि लहलहाते इन फसलों से बिहार का मुस्तकबिल बदलेगा, लेकिन चावल के लिए तब भी आत्मनिर्भर था बिहार, कहीं ना कहीं नेपाल की तरफ। आज जो वर्तमान स्थिति बदली हुई है उसमें खास करके कुछ बातें हैं, उसको लेकर के हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के बजट में हमारी जो सर्वे टीम है उसने जो बातें कही है, उसमें एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि मौजूदा बजट का जो आकार है, जो 2021 और 22 के लिए तय किया गया था, चालू वित्तीय वर्ष में बजट पर कोरोना का बुरा असर पड़ा था, और 2021-22 का बजट 2.18 लाख करोड़ का था। तब बजट का आकार 7,000 करोड़ यानी कि 3.09% ही बढ़ा था। तब स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 11% की वृद्धि की गई थी, लेकिन बदले हुए परिस्थिति में बिहार को विकास की तरफ जाना है, और सैलरी पेंशन लोन योजनाओं पर खास करके बिहार सरकार का फोकस होगा, और इस बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में रोज़गार की अपार संभावनाओं को देखते हुए बिहार को रोजगारोन्मुख राज्य बनाने की दिशा में नीतीश कुमार और उनकी सरकार काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रही है। नीतीश कुमार ने तो नौकरियों के लिए कई तरह के दरवाजे खोले हैं, और उनका सीधे तौर पे मानना यह है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार को एक नए सिरे से सृजित करना होगा। आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद दूसरी बार पेश करेंगे बजट। सरकार का वित्तीय मोर्चा काफ़ी संकीर्ण रहा है, और इसके संकेत भी दिए जा रहे हैं कि बजट का आकार पिछले साल की तुलना में करीब 12 से 15 हज़ार करोड़ में की वृद्धि की जाएगी। जिस तरह के वर्तमान परिस्थितियां हैं, 2 साल से कोरोना को लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं। उसके साथ साथ राज्य में अपने कर संग्रह में वृद्धि के लिए कई ऐसे रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है। नए वर्ष का बजट आकार 2.32
लाख करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ये एक अनुमान है, अब तो बजट सामने आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन इसमें सैलरी, पेंशन, लोन और ब्याज भुगतान को लेकर के, स्थापना एवं प्रतिबद्धता पर व्यय आदि पर होने वाले खर्च को शामिल किया जाएगा और ये खर्च 1.17 लाख करोड़ से बढ़कर 1.29 लाख करोड़ के करीब जाने का संकेत मिल रहा है। विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्च, जिसमें कई स्कीम्स हैं, उसमें थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वृद्धि के अनुमान नहीं लगाए जा रहे हैं। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसका कि संकेत उद्योग मंत्री लगातार शाहनवाज हुसैन देते रहे हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने संकेत दिए हैं कि बिहार में जल्द ही पुलिस कर्मियों की अच्छी खासी बहाली की जाएगी और इसको लेकर के उनकी योजनाएं भी बन रही हैं। उद्यमिता विकास पर फोकस किया जाएगा। शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, नगर विकास एवं आवास और कृषि पर बजट बढ़ाने की उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है कि इस कोरोना काल में कृषि ही वो क्षेत्र है जिसने बिहार को कहीं ना कहीं डूबने से बचाया है। आय का मुख्य साधन कृषि ही रहा है। यहाँ बता दें कि सरकार ने राज्य में शिक्षकों के वेतन मद में 15% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं 90,000 से अधिक शिक्षकों का नियोजन भी हो रहा है, जिसको लेकर के भी सरकार योजना बनाएगी। खेती के को लेकर के जिस तरह से हमने आपको बताया था कि संजय झा लगातार प्रयास कर रहे हैं और नदियों को जोड़ने का और जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं वहां पहुंचाने के लिए जो योजना बना रहे हैं, उसको देखते हुए भी खेतों तक पानी पहुंचाने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को सरकार इस बार अपने बजट के विशेष रूप से शामिल कर सकती है और गांव में सोलर लाइट जैसी स्कीम को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नए साल में केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए ब्याज रहित 1 लाख करोड़ की व्यवसाय कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है फंड के तहत राज्य इस फंड से लोन ले सकते हैं। लोगों को इस बात के तरफ भी आकृष्ट किया जाएगा कि लोग अपने स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़े। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि इससे बिहार का करीब 10,000 करोड़ मिलेगा, यानी कि बिहार अब केंद्र से अपनी मदद लेने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 5,000 करोड़ अधिक होगी। केंद्रीय बजट में केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी जो पहले थी उसे बढ़ाने की पूरी तैयारी चल रही है। यह चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित राशि के करीब 5,000 करोड़ अधिक होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताएंगे राजस्व के क्षेत्र में भी 42,000 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का अपना राजस्व संग्रह का लक्ष्य 40,555 करोड़ था, जिसे कोरोना महामारी को देखते हुए बढ़ाने का अनुमान लगाया जा रहा है और लगभग 2,000 करोड़ बढ़ाने की जो लक्ष्य है उसे 42,000 करोड़ तक पहुंचाने की बात की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से रोजगार को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटघरे में खड़ा हो रहे हैं, उनको अब रोजगार के प्रति काफ़ी तेज़ी से देखना पड़ेगा और इसके लिए कहीं ना कहीं बजट में तैयारियां की जा रही हैं। बजट का जो सत्र है उसमें दूसरे हाफ में करीब 2 बजे के आसपास विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद। इसमें एक बात तो पहले ही तय की जा चुकी है कि जिस तरह से एनडीए सरकार के मंत्री के साथ साथ एनडीए की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में भी बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई थी और कहा यह जा रहा था कि एनडीए सरकार के 2 घटक दल हैं, वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, वो संतुष्ट नहीं थे। मुकेश सहनी ने तो पूरी तरह से इस बैठक में अपने रंग भी दिखलाए थे और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सरकार चल रही है और जिस तरह की समस्याएं हो रही हैं, ऐसी स्थिति में हमारा विभाग चलाना मुश्किल होगा और इसको लेकर के उन्होंने तल्ख बयान भी दिए थे, टिप्पणी भी की थी। जो बातें बाहर निकल करके आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी अगर परिस्थिति रही तो वो मंत्रिमंडल से बाहर भी जा सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के बजट का आकार तो तय हो गया है। एनडीए सरकार ने अपनी चर्चाएं कर ली हैं और फाइनल स्टेज है। आज देखने वाली बात सबसे बड़ी ये होगी कि जब बजट पेश होगा उसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या होती है। आज के बजट सत्र पर भारत लाइव अपनी नज़र बनाए हुए है। हमारे 2 रिपोर्टर लगातार इस बजट सत्र की निगरानी करेंगे और क्या कुछ निकल करके सामने आता है, किस तरह से बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए
इस बजट को नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने बनाया है, ये देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हम पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। क्या आपके जीवन में सुधार होगा और इस बजट से आपके लिए सरकार ने क्या कुछ दिया है, हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।